हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग स्पूकी हॉरर। यहाँ मैं आपके साथ हुए कुछ क्रीपी इंसिडेंट्स को सुनाती हूँ। तो अगर आप भी अपने साथ हुए कुछ ऐसे ही हॉरर इंसिडेंट को शेयर करना चाहते हैं तो आप दिए गए इस ईमेल पे मुझे अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी कहानी की तरफ। आज की ये कहानी है मनीष की। मनीष जो कि अभी है इंजीनियरिंग कॉलेज में है। ये घटना मनीष के साथ लगभग 12 साल पहले घटी थी। करीबन जब वो 10-12 साल के रहे होंगे। गर्मी की छुट्टी में मनीष और उनका छोटा भाई अपने गांव अपने दादा दादी के घर जाया करते थे। दादा दादी के घर से करीबन 1 किलोमीटर दूर वहाँ गांव में एक बड़ा सा आम का बागीचा था। मनीष और उसका छोटा भाई हर दिन दोपहर में उस बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में खेला करते थे। एक दिन मनीष अपने भाई को परेशान कर रहा था तो उसका भाई उसे मारने के लिए उसके पास आने लगा। मनीष भागने लगा। वो भागते 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 करीबन 15 मिनट भागा होगा, लेकिन फिर वो रुका और जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। ना उसका भाई, ना कोई और ना ही कोई आम का बगीचा, ना कोई खेत। उसे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीनें दिख रही थी। मनीष घबरा गया। उसे लगा कि ये मैं कहाँ आ गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बांधी और उसने सोचा कि मैं सीधे दौड़ कर आया हूँ और सीधे मैं उसी डायरेक्शन में अगर वापस भागूंगा तो शायद मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। मनीष वापस उसी डायरेक्शन में भागने लगा। वो भागते भागते करीबन आधा घंटा भागा होगा, लेकिन उसे ना तो अपना भाई और ना ही अपना घर दिखा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीनें थी। उसे उन बंजर जमीनों के बीच एक पुराना मंदिर दिखा। तो उसने सोचा कि वो मंदिर में जाए, शायद उसे वहाँ कोई दिख जाए जिससे वो अपने घर का रास्ता पूछ सके। मनीष काफ़ी देर से भाग रहा था तो उसे प्यास लग गई थी और मंदिर के पास उसे एक हैंडपंप दिख रहा था। तो मंदिर के पास गया। वहाँ जा कर के उसे एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आता हुआ दिखा। वो पीली धोती पहने हुआ था और उसके माथे पे एक निशान था। वो कुछ अजीब तरीके से चल रहा था तो मनीष ने उसके पैर की तरफ देखा। उसका पैर टेढ़ा था, वो लंगड़ा था। वो बहुत ही धीरे चल रहा था। क्योंकि मनीष को बहुत जोरों की प्यास लगी थी, उसने हैंडपंप से पानी पीना शुरू कर दिया। वो पानी पी ही रहा था कि उसे अपने कंधे पर एक थपथपाहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उसे वही बूढ़ा आदमी दिखा। उस बूढ़े आदमी ने मनीष से पूछा, कौन हो बबुआ? मनीष ने उसे अपना नाम बताया और फिर पानी पीने लगा। जब मनीष की प्यास बुझ गई तो उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उसे कोई नहीं देखा। वो डर गया। उसने सोचा कि ये आदमी तो लंगड़ा था और उसने अभी उस आदमी को देखा था, तो वो इतनी ही देर में कहाँ चला गया। उसने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। अब मनीष डर गया था। उसने भागना स्टार्ट कर दिया किसी भी डायरेक्शन में। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रहा था, लेकिन वो भाग रहा था। वो भागते भागते रोने लगा। आधे घंटे भागने के बाद उसे वैसा ही एक और मंदिर दिखा, लेकिन इस बार उसे पता था कि उसे मंदिर में नहीं जाना है। लेकिन फिर उसने मंदिर के पास कुछ लोगों को बातें करते हुए देखा और उसने उन लोगों से अपने घर का रास्ता पूछा। उन्होंने उसके दादाजी का नाम पूछा और उसे उसके घर का रास्ता बता दिया। वह उनके बताए हुए रास्ते पर गया और अपने घर पहुंच गया। वो बहुत डरा हुआ था। रात में जब उसने अपने दादाजी को ये सारी घटना के बारे में बताया तो वो और उसके दादाजी दोनों लोग
हैरान थे। उसके दादाजी ने बताया कि बहुत समय पहले के बगीचे के बगल में एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर में एक बहुत ही कीमती भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी थी। उस मंदिर में एक पुजारी थे जो कि लंगड़े थे, उस मंदिर की रक्षा करते थे। लेकिन वो एक दिन वहाँ कुछ चोर आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को चुराने की कोशिश की। तब जब पुजारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुजारी को मार दिया और मूर्ति चुरा ले गए। मनीष डरा तो था लेकिन हैरान था। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने दादाजी से बोला कि दादाजी, आप अगले दिन मेरे साथ सेम उसी जगह पर जाएंगे और मैं आपको वही जगह दिखाऊंगा। दादाजी जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन मनीष के कहने पे वो मान गए। अगले दिन उसी समय पर मनीष और उसके दादाजी उस आम के बगीचे के पास गए। वो 1-2 घंटे तक लगातार चलते रहे। उन्होंने सारी दिशाओं में देखा लेकिन उन्हें ना कोई मंदिर मिला और ना कोई पुजारी। तो ये हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो कितना ही दूर आ गए थे लेकिन हर तरफ से उन्हें आम का वो बगीचा दिख रहा था जो कि मनीष को कल नहीं दिख रहा था। मनीष का कहना है कि आज भी उसके मन में यही सवाल है कि क्या उसने एक ऐसी जगह से पानी पिया जो कि वहाँ थी ही नहीं। वो पुजारी उसको कुछ बताना चाहता था या उसने उसे घर जाने में मदद की। मनीष का कहना है कि आज भी ये इंसिडेंट जब वो याद करते हैं तो वो डर जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही कुछ हॉरर इंसिडेंट्स को सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।